नमस्ते। मैं भगवंत कुलकर्णी एक ही सच यूट्यूब चैनल में आपका सबका बहुत स्वागत है। आज का विषय है कि अभी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय इसमें घटनाएं घट रही है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने बीच में एक भाषण भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सोना कम खरीदना, तेल के बारे में भी बोला था, खाने के तेल के बारे में भी बोला था, विदेश दौरे के बारे में भी बोला था, सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला था। ये एक खतरे की घड़ी आ रही है और इस खतरे की घड़ी के बारे में बीजेपी या जो पार्टी जो अभी पावर में है उनके सिवा दूसरा कोई बात नहीं कर रहा है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये खतरा हो गया, ये जब तक अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है तब तक ये खतरा चलेगा। और ये खतरा अमेरिका ईरान के युद्ध के बाद भी 2 महीना ये खतरा चलेगा, क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान को सीधा करने में और वापस चालू करने में 2 से 3 महीने 100 दिन तो लगेंगे ही। तो उसके लिए उतना पीरियड तो लगेगा ही। जैसे कि वो जो बंदरगाह है जिसको अमेरिका ने उद्ध्वस्त किया है, या तो जो समुंदर में जो माइंस बिछाई हुई है उसको निकालना पड़ेगा। ये सब करने में ये हो जाएगा। ये एक बात हो गई। और उसकी वजह से जो देश में हालात पैदा होने वाले हैं वो भी हम लोग को मद्देनज़र रखते हुए ये सब करना चाहिए। अभी ये सब जो बोलते हैं कि भाई ये मोदी जी के नीतियों के बारे में हुआ है, या तो जो पार्टी रूलिंग में है उनके लिए भाजपा की वजह से हुआ है, कि जिनकी वजह से ये हम लोग को तकलीफ़ भुगतनी पड़ रही है या पड़ेगी। अभी देखिए, ये ईरान और अमेरिका के युद्ध में तो भारत ने नहीं करवाया है वो युद्ध, या ना तो भारत अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, ना तो भारत ईरान को सपोर्ट कर रहा है। फिर भी ईरान आज भी भारत को तेल दे रहा है और हम लोग तेल ले रहे हैं उनके पास से। उधर अमेरिका ने भी टैरिफ कम कर दिए हैं और अमेरिका भी हमारे युद्ध की स्थिति में हमारा ये नहीं। और अमेरिका और ईरान का युद्ध हम लोग ने नहीं शुरू किया। ये जनाब ट्रम्प साहब जो है उनके पागल के बन के वजह से ये युद्ध हो रहा है, या तो उनके अहम भाव के वजह से ये युद्ध हो रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा भी एक खतरा है जो अभी आने वाला है। आज हम लोग आईटी बोल रहे हैं, ये सब जो चीज़ है, ये चीज़ में भी नौकरियों में खतरा आने वाला है। क्या खतरा आने वाला है? तो खतरा ये आने वाला है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक एआई 100 लोगों का काम कर सकता है। ये 100 लोगों का काम करने के लिए आपको, यानी वो एक आदमी जो 100 लोगों का काम करे तो 100 लोगों की नौकरी खतरे में है। सॉफ्टवेयर में उसका सबसे बड़ा खतरा है। आज तक देखो टीसीएस कंपनी जो है, टीसीएस कंपनी आज तक कभी भी इतना ले ऑफ उन्होंने कभी किया नहीं है। हाँ, अपने ठीक किया, ये नहीं ठीक किया, आपको ये किया, लेकिन ले ऑफ नहीं किया है उन्होंने आपको। ये ले ऑफ क्यों करते हैं? आज 12,000 लोगों को पिछले साल टीसीएस ने ले ऑफ किया। अभी परसों अमेज़ॉन में 7,000 लोगों को ले ऑफ किया। ये सब एआई की वजह से हो रहा है। देखो अभी चाइना में जो है ना, कि चाइना में बिगर ड्राइवर की ट्रक चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो 24 घंटा जो ये ट्रक चलता है तो उसमें 2 ड्राइवर होते हैं। अगर ये बिगर ड्राइवर की ट्रक आ जाएगी, यानी आपका रोबो अगर ट्रक चलाता है तो उसको मॉनिटर करना इतना ही एक काम है। एक आदमी 10 ट्रक मॉनिटर कर सकता है, कहाँ है, किधर है, क्या है करके।
लेकिन तो वो 10 ट्रक मॉनिटर करेगा तो 10 ट्रक के जो 2 ड्राइवर हैं यानी 20 लोगों की नौकरियां जाएगी। तो ये जो एआई का खतरा है, ये एआई के खतरे के बारे में कोई भी आज बात नहीं कर रहा है, जो करनी चाहिए। लेकिन कोई भी नेता ये एआई के खतरे के बारे में बात नहीं कर रहा है। और एआई आने वाला है, चाइना में आ गया है, काफ़ी जगह आ गया है। अभी हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पे आया नहीं है, लेकिन आएगा। तो हमें एआई के खतरे से हम लोग को कैसा निपटना है, हम क्या कर सकते हैं, हम एआई का हब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को इस खतरे के बारे में आज कोई भी नहीं बोल रहा है। कल को ये युद्ध खत्म हो जाएगा, 100 दिन में सब वापस जैसा हो जाएगा। लेकिन ये एआई का खतरा जो आएगा वो बहुत बड़ा खतरा आएगा। इस खतरे को हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है, ये देखने की बात रहेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।